हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और ये नई वैकेंसी दो टाइप की वैकेंसी है ना, रेगुलर मोड में और डिस्टेंस मोड में। दो तरह की पढ़ाई होती है ना, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस, जहाँ पे आप बिना क्लासेस करके डिस्टेंस एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि इग्नू वगैरह है ना, NIS है। उसी तरह की भी भर्ती है और एक रेगुलर भर्ती है जहां पर आपको जाकर पढ़ाना होगा। ठीक है, तो दो टाइप की वैकेंसी है और दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और सिलेक्शन का प्रोसेस सेम है। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन, नो एनी एग्जाम। आवेदन करना है ऑनलाइन। लास्ट डेट है आपका 5 जून 2025। तो रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों तरह की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है इस पर अभी हम लोग बात करते हैं और पूरा A to Z समझते हैं, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। A to Z हर एक चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। और देखा जाए 34 सब्जेक्ट्स में ये रिक्रूटमेंट आई है। तो ये सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, जो कि हरियाणा से निकली है। सबसे पहले ये वैकेंसी कहाँ से आई है? हरियाणा से। और आपको पता होगा हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है वो एग्जाम बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम बेस्ड आपका नहीं है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से भर्ती आई है, हरियाणा से। ठीक है, और यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन नेक के द्वारा A+ ग्रेड है, यानी समझ सकते हैं ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में से है। और यहाँ पर देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर द फैकल्टी पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर सेल्फ फिनांस स्कीम SFS फॉर सेंटर फॉर यहाँ देखिए डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में ये रिक्रूटमेंट आई है, यानी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे होगी। बच्चे आपके क्लास में आएंगे नहीं, जिस प्रकार इग्नू में होता है उसी टाइप की ये वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन सबमिटेड applications complete in all respect along with all the relevant document will be considered। यानी आवेदन आपको कैसा करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है। और ओपनिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का 15 मई, यानी स्टार्ट है, आप आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपका 5 जून 2025, यानी समय आपके पास अभी भी काफी है, आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा। और हार्ड कॉपी कब तक पहुंचना चाहिए? 12 जून 2025 तक आपकी हार्ड कॉपी जाना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग फैकल्टी पोजीशन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो फैकल्टी पोजीशंस दिए गए हैं उसको एक बार नजर डाल लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में है। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस मोड का एजुकेशन है, यहाँ पर 9 विषयों में ये भर्ती आई है। डिस्टेंस वाले में कितने विषयों में है? 9 में। और रेगुलर वाले में 34 सब्जेक्ट्स हैं। 9 विषय कौन है? इंग्लिश है, आपका हिंदी है, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स। इस प्रकार टोटल यहाँ पर UR में हो गया 10। अगर ओवरऑल देखिएगा तो 15 पोस्ट है आपका इसमें। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन कितने पोस्ट हो गए? 15। इसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर भी भर्ती आई है। ठीक है, और कुछ बातें नीचे है वो आपको जाननी चाहिए, इसको देख लें हम लोग। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आपको आवेदन भी यहीं पर जाकर करना है, www.mdu.ac.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। ठीक है, विशेष कुछ यहाँ पर आपके लिए जरूरी चीजें नहीं है। तो चलिए अब उस वैकेंसी के बारे में जानते हैं जो कि आपके लिए रेगुलर है, वो डिस्टेंस मोड में नहीं है। रेगुलर जो आप पढ़ाई करते हैं वहां पर आप असिस्टेंट बनेंगे, तो ये भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और रोहतक की ही भर्ती है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ अलग हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर अलग है। एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजिशन ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आवेदन आपको करना है ऑनलाइन आवेदन करना है यहाँ पर भी। और स्टार्टिंग डेट सेम है 15 मई और क्लोजिंग डेट है आपका 5 जून। और हार्ड कॉपी के लिए है 12 जून। सेम डेट, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी से निकली है, यहाँ पे सब कुछ आपको सेम नजर आ रहा है। इसके बाद किस किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट का लिस्ट है। सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है? बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री में आपका यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और नीचे क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एसोसिएट और असिस्टेंट का यहाँ टोटल है, आपको टोटल हम बता देंगे टोटल कितना है। तो देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, इसी प्रकार यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। ठीक है, मैं सारे हट जाता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर का लास्ट में कितना है, 1 सीट, असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना है, 2 सीट। इसी प्रकार इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पर भी 2 टाइप की भर्ती है, एसोसिएट की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, और दोनों में 1-1 सीट है। दोनों में कितना सीट है, 1-1 करके सीट दिया गया है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, और यहाँ पर एसोसिएट में 1 सीट है और असिस्टेंट में 2 सीट है, दिख रही है आपको। ठीक है, इसके बाद बॉटनी, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका, अब आपको आराम से दिख जाएगा। इसके बाद बॉटनी, कौन सा सब्जेक्ट है, बॉटनी। तो बॉटनी में भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती है, केमिस्ट्री में भी असिस्टेंट की है, तो दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती है। और आप देख पा रहे हैं बॉटनी में यहाँ पर 2 है और आपका केमिस्ट्री में भी 2 सीट है। कॉमर्स में प्रोफेसर की भी भर्ती है, एसोसिएट की भी और असिस्टेंट की। हम लोग फोकस करेंगे असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स में 4 सीट है, यानी कॉमर्स वाले के लिए अच्छी सीट, 4 सीट को अच्छा सीट हम लोग मानेंगे, 4 सीटें ठीक ठाक है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में कितनी सीट है, 4 सीट, ये भी अच्छा मानेंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस वगैरह में कैंडिडेट नहीं मिला करता है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो यहाँ पर देखिए 2 सीट है। हम लोग एसोसिएट और प्रोफेसर को ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी फ्रेशर्स हैं, और फ्रेशर्स आप सीधे एसोसिएट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और प्रोफेसर के लिए भी नहीं कर सकते, आपको पहले असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग देखते हैं 6 कितना है, 5 सीट है ना, 6 सीट है, 6 सीट है, शानदार है ना, इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, बहुत शानदार। एजुकेशन में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एजुकेशन में। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, और बाद में देखिए फूड टेक्नोलॉजी में भी, फूड टेक्नोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्यादा सीटें हैं, प्रोफेसर और एसोसिएट के कंपेयर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्यादा सीटें हैं। अगला 14 नंबर पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट दी गई है, 2 सीटें हैं, यहां मैं टिक आउट कर देता हूं। इसके बाद ये 2 सीट है आपका। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 सीटें हैं, शानदार। हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 सीटें हैं, बहुत ही अच्छा। हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीटें हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं, और ये देखिए लॉ वाले के लिए ना, जिनका लॉ सब्जेक्ट है उनके लिए शानदार 10 सीटें हैं, 10 सीटें अच्छी खासी सीटें मानी जाएगी, 8 सीटें अच्छी खासी सीटें मानी जाएगी, यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा सकता है साथियों। इसके मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में 3 सीट, यहाँ पे 3 सीट दिख रहा है आपको। मैथमेटिक्स में 1 सीट है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में भी 2 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट है। म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंस, म्यूजिक में 2 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 1 सीट है असिस्टेंट के लिए। फिजिकल एजुकेशन में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 सीटें दिख रही है, फिजिकल एजुकेशन में 3 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पर 1 सीट दिख रही है। साइकोलॉजी में 1 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर कितनी सीटें दिख रही हैं, 3 सीटें। ठीक है, संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में भी 3 सीट है। स्टैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 सीटें, बहुत ही अच्छा। इसके बाद विजुअल आर्ट्स में आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 सीट है, 5 सीट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट का नीचे जो नहीं दिख रहा है, जूलॉजी। जूलॉजी में एक सीट है। टोटल देखिए सीटों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पर 143। तो 143 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पर आपको रेगुलर परमानेंट पोस्ट, ठीक है, ये कैसा पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। या अगर फी की बात करें, फी देखिए अनरिजर्वेबल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 1600 है, और जो फीमेल है जिनका हरियाणा रेसिडेंस है उनके लिए 800 है। अदर कैटेगरी जो कि ओबीसी में आते हैं उनके लिए 400 रखा गया है, और जो दिव्यांग है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। और एक चीज यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है ना, उसका ईडब्ल्यूएस को आपको थर्ड कैटेगरी में रखा गया, 400 में ही ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा और ओबीसी के साथ। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। सीटों की संख्या अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी सीटें हैं, लेकिन आपको बम्पर अब 150 के आसपास सीटें तो नहीं मिलने वाली है। जब भी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आती है तो इसी प्रकार की वैकेंसी आएगी। जो वो बड़ी वैकेंसी कब आती है, जब पूरे स्टेट का वैकेंसी कोई कमीशन कराता है, तब उस प्रकार की सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगर एक यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालेगी तो ऐसा ही निकलता है। तो आपको 5 जून के पहले जरूर आवेदन करना चाहिए। योग्यता मैंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा, यानी आपकी योग्यता चाहिए मिनिमम नेट अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर नेट नहीं है तो आप अगर पीएचडी हैं तो 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट या पीएचडी ये आपकी योग्यता चाहिए। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं आप जरूर अप्लाई करेंगे, दोनों में अप्लाई कीजिए, है ना, डिस्टेंस वाले में भी और इसमें भी अप्लाई कीजिए, जहां भी चांसेस लग जाए, ठीक है। और इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है, वैसे हरियाणा में एग्जाम बेस्ड होता है, लेकिन ये इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन पाने का आपके पास शानदार मौका है। तो साथियों इसी प्रकार आपका गोल अगर हायर एजुकेशन है, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चैनल है, इंडिया का नंबर 1 चैनल, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से निकली वैकेंसी उसकी सबसे पहले सूचना, सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहाँ पर दिया जाता है। आप भी चाहते हैं आपको सारी सूचना इसी प्रकार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।